आज हम पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, पहला है बाइनरी एडिशन, सेकंड हम देखेंगे ओवरफ्लो इन अनसाइंड बाइनरी नंबर, थर्ड देखेंगे ओवरफ्लो इन साइंड बाइनरी नंबर एंड लास्ट हम देखेंगे कुछ सॉल्व एमसीक्यू। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये क्या होता है? ये परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन मेनली बाइनरी नंबर्स जो कि 0 एंड 1 होता है, यूजिंग डिजिटल सर्किट्स जो कि बना होता है लॉजिक गेट्स का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशंस आर फाउंडेशन ऑफ कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। नाउ हम एडिशन देखते हैं। बाइनरी एडिशन यहाँ पे देख रहे हैं हम पहले। तो बाइनरी में हम देख रहे हैं 2 इनपुट्स ले रहे हैं, A एंड B। तो 0 0 ले रहे हैं, पहला 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसका सम हम देखेंगे और दूसरा कैरी देखेंगे। तो 0 प्लस 0 सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और कैरी भी 0 होगा। 0 प्लस 1 सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 होगा। 1 प्लस 0 सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। 1 प्लस 1 सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 प्लस 1 आप करेंगे तो 2 होता है जो कि डेसिमल होगा, और इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 होगा। तो ये हमारा सम हो जाएगा और ये कैरी हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 0 एंड कैरी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 1। तो 1 प्लस 1 1 0 होगा, 1 प्लस 1 1 0 होगा। तो यहाँ पे सम हो जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 0 कैरी 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और 3 को हम बाइनरी में लिखेंगे 1 1। तो 1 यहाँ पे हो गया और 1 कैरी हो गया। तो जो हमारा सम हो गया 1 0 0 0 ये हो गया। और ये जो बाद का जो कैरी है उसको हम एंड अराउंड कैरी बोलते हैं, जो यहाँ पे 1 है। इसको आप चेक करने के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 0 1 1 होगा, इसका आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 11 होगा। और 1 1 0 1 का डेसिमल 13 होता है। आप तो इसको आप ऐड करेंगे तो 24 होगा, जो कि ये 24 का इक्विवेलेंट है। मतलब आप करेक्ट है। यहाँ पे जो हम बाइनरी एडिशन देख रहे थे, इसका टेबल जो आउटपुट होता है, सम का आउटपुट होता है, वो एक्स और गेट के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि एक्स और गेट का जो आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, जो ये जो सम होता है इसके बराबर होगा। उसी तरह से अगर कैरी का देखेंगे तो कैरी का जो आउटपुट होता है वो एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि एंड गेट का जो आउटपुट होता है ए इंटू बी होता है। तो आप यहाँ पे ए इंटू बी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो ये है जो एंड गेट है वो फुलफिल कर रहा है। तो हाफ एडर के इसको हम बोल सकते हैं। जैसे ए इनपुट दिए हैं, बी इनपुट दिए हैं, तो सम इज इक्वल टू होता है वो XOR गेट के थ्रू जाएगा। और अगर कैरी निकालना है तो एंड गेट के थ्रू हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हाफ एडर है तो इसका इनपुट A एंड B होगा और आउटपुट सम कैरी प्लस कैरी होगा। अगर फुल एडर का हम देखेंगे तो इनपुट होगा A B होगा, प्लस थर्ड इनपुट होगा जो कैरी इन होगा। कैरी इन का मतलब जो बीच में जो भी कैरी आता है वो हम यहाँ पे इन करते हैं। और जो इसका आउटपुट होगा सम प्लस कैरी आउट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरफ्लो। तो इसमें ओवरफ्लो क्या होता है? व्हेन रिजल्ट इज टू बिग, या इसको हम बोलते हैं एक्सीड्स द रिप्रेजेंटेबल रेंज टू फिट इन द अवेलेबल बिट्स। इसको हम आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे ओवरफ्लो इन अनसाइंड बाइनरी नंबर का देखेंगे तो फॉर n बिट अनसाइंड नंबर्स है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 के पावर n-1। जैसे कि अगर n इज इक्वल टू 4 हम लेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 4 -1, यानी 16 -1 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 15 होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए 15, और जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1111 होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1111 4 बिट के लिए हम देख रहे हैं, उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं। तो जो ऐड करने के बाद होगा वो 1 + 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 होता है और ये 1 0 होगा। 1 0 यहाँ लिख दिया और ये 1 कैरी हो गया। अगेन 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी होगा। 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। तो जो ये सम होगा हमारा रिजल्ट, ये 0000 00 होगा, 0000। और ये जो 1 है ये ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 4 बिट सिस्टम का हम देख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में अगर 4 बिट तक ही स्टोरेज करना है तो ये जो 5th बिट होगा ये ओवरफ्लो होगा। और इसलिए हम बोलते हैं जब लेफ्ट मोस्ट कैरी इज़ लॉस्ट, ये जो लेफ्ट मोस्ट कैरी है वो लॉस्ट हो गया, और इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो अकर्ड। मतलब कैरी जो इंडिकेट्स कर रहा है ओवरफ्लो। इफ़ देयर इज ए कैरी आउट ऑफ MSB, जो MSB है उसके बाद अगर कुछ कैरी आता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो हैपेंस। बट वी हैव ओनली 4 बिट्स, यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो रिजल्ट होगा 0000। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरफ्लो इन साइंड बाइनरी नंबर्स। तो इसको हम देखेंगे 2's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो इसका जो रेंज होता है -2 to the power n - 1 to 2 to the power n - 1 - 1। तो हम एग्जांपल देखते हैं 4 बिट के लिए। तो इसका जो रेंज हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2 के पावर n - 1 to 2 के पावर n - 1 - 1, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो n इज इक्वल टू 4 हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 बिट के लिए देख रहे हैं। तो 4 - 1 यहाँ पे 2 के पावर 3 हो जाएगा, एंड 2 के पावर 4 - 1 यानी 2 के पावर -3 टू 2 के पावर -3 - 1। तो जो रेंज हो जाएगा -8 to +7 हो जाएगा। तो ये रेंज होगा। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं 4 बिट के लिए। तो पहला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 बिट के लिए। तो जो लेफ्ट वाला जो नंबर है उसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, 2 के पावर -3, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है -2 के पावर 2 के पावर 3 टू 2 के पावर 3 - 1, यानी -8 टू +3 जो है +7। ये रेंज है 4 बिट के लिए यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे -2 के पावर 3 है, फिर 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, एंड 2 के पावर 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 4 बिट के लिए। तो पहला एक नंबर लिए 1001। तो ये है -7, क्योंकि हम साइंड बाइनरी नंबर देख रहे हैं। तो ये -8 है और +1 यानी -7 हो गया। और ये वाला हम देख रहे हैं -8 +4 एंड +1, ये -3 हो गया। तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 0 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है हमारा 4 बिट स्टोर करेगा। तो जो ये आउटपुट हो जाएगा 0 1 1 0 हो जाएगा। और ये 1 है, ये जो लेफ्ट मोस्ट, तो वो कैरी होगा और ये यहाँ पे ओवरफ्लो कहलाता है। इसका हम डेसिमल में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये कितना हो गया, -1 2 4 8 16, तो यानी -16 है, +4 +2 एंड ये ठीक है। तो जो यहाँ पे हो जाएगा -10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल में -10 आ रहा है। एंड इसको हम बोलते हैं व्हेन 2 निगेटिव नंबर्स, जैसे -7 निगेटिव नंबर्स है और -3 निगेटिव नंबर्स है, एडेड इट विल गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स है पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे, एंड इट सीम्स टू बी पॉजिटिव। और नेक्स्ट देखते हैं, और
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे, जैसे 0 1 1 1 है एंड 0 0 1 है, तो ये 7 है और डेसिमल में ये 1 है। ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 हो गया, 1 प्लस जो यहाँ से कैरी गया 1, तो 1 + 1 0 हो गया और अगेन 1 कैरी आया, 1 + 1 0 हो जाएगा एंड अगेन यहाँ पे ये 1 0 है तो ये 1 यहाँ पे आ गया। तो ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो यहाँ पे ओवरफ्लो कहलाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो जैसे 7 + 1 8 होना चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये साइंड बाइनरी नंबर है, तो ये हो जाएगा कितना, -8 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर्स आर एडेड गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ MCQ। तो पहला MCQ है, 2 8-बिट बाइनरी नंबर्स जैसे ये है एंड ये आर एडेड द रिजल्ट विल बी। तो आप इसको सिंपल ऐड करके देख सकते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा रिजल्ट विल बी, ये B होता है। सेकंड हम देखते हैं, ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट का ही है। 4-बिट अनसाइंड बाइनरी नंबर है, अनसाइंड बाइनरी नंबर 1 1 1 1 है एंड 0 0 1 है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 0 0 1 कैरी हो जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा 0। तो जो 4-बिट का है, इसलिए 4-बिट का जो आउटपुट होगा ये 0 0 0 0 होगा विथ कैरी 1, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी कैरी ऑपरेशंस अकर्स। तो इसमें कितना कैरी ऑपरेशंस होता है, कितने नंबर्स 1 2 3 4 है, इसको आप ऐड करेंगे तो देखते हैं कितने होगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 1 कैरी, ये हो जाएगा 1 1 1 कैरी, 1 1 1 कैरी एंड 1 1 1 कैरी। तो ये एक कैरी है और 3 यहाँ पे कैरी है, जो टोटल नंबर ऑफ कैरी कितना हो रहा है, तो थर्ड का D हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 n-बिट बाइनरी नंबर्स आर एडेड मैक्सिमम रिजल्ट कैन बी। तो 2 बाइनरी नंबर्स अगर ऐड करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा, जैसे यहाँ पे देखें ये एक बाइनरी नंबर है और ये एक बाइनरी नंबर है, तो ये 4-बिट का है और ये भी 4-बिट का है। तो जो आउटपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5-बिट का मैक्सिमम, तो n + 1 हो रहा है। n = अगर 4 ले रहे हैं तो 4 + 1 हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 का C होगा, n + 1। नेक्स्ट हम देखते हैं विच सर्किट इज रिक्वायर्ड टू ऐड 3 बाइनरी बिट्स इंक्लूडिंग कैरी। तो हमने पहले देखा था कि इसके लिए फुल एडर चाहिए, फुल एडर यूज करते हैं। A इनपुट है, B इनपुट है और अगर कैरी इन देते हैं तो आउटपुट जो आएगा सम आएगा एंड कैरी आउट आएगा। तो ये हमारा फुल एडर होगा, क्योंकि इंक्लूडिंग कैरी हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये वाला देना है, तो ये फुल एडर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन एडिंग 2 बाइनरी नंबर्स कैरी इज जनरेटेड। तो 2 बाइनरी नंबर को हम ऐड करते हैं तो कैरी जनरेट होता है कब, अगर देखते हैं 0 + 0 ऐड करते हैं तो कैरी जनरेट नहीं होता है, 0 + 1 करेंगे तो भी जनरेट नहीं होगा, 1 + 0 करेंगे तो भी जनरेट नहीं होगा, 1 + 1 करेंगे तो ये 1 0 होता है, यानी 1 सम होगा और 1 कैरी होगा। तो कैरी कब जनरेट होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो B है। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।